एक भी दिन गनवाना सही नहीं है। क्या आप आज सुबह यहाँ किसी का इंतजार कर रहे थे? आप नहीं जानते कि रॉसी के पास कोई व्यक्ति है जिसे आप याद करते हैं। क्या आप अपने पुराने प्यार को याद करते हैं? उनका नाम क्या था? नाम का उच्चारण भी था। नहीं, लेकिन मेरे दिल में अभी भी दर्द होता है, वैसे जैसे बिल की लहरें। पहले यहाँ बैठे थे, रात को वह आगे आया और कहा कि अरुण वापस आ जाएगा, मैं इस घर में लौट आऊंगा। तुम्हारे लिए सफेद खरीदूंगा मैं। वहाँ खाना है। मेरे लिए। और कितने हैं? आपको चोट लगेगी माँ। बारिश में कोई नहीं आता। आप खाली घर में बैठे इंतजार करते हैं और लोग पागल हो जाते हैं। मैंने सुना है कि वह इस शहर में शादी करने के लिए बहुत खुश है। शहर में ऊर्जा और साले? यदि कोई व्यक्ति पागल है तो वह एक व्यक्ति है। यही वजह थी। कुछ बुरी बात नहीं। अंकल पागल नहीं है। अंकल हम जैसे लोगों से प्यार करते हैं और ऐसा प्यार नहीं समझते हैं। मुझे पता है कि आप वापस आएंगे, लेकिन मैं अभी भी आपका इंतजार कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैंने कुछ समय के लिए सूप नहीं खाया है। यह घर बांस से बना है। बेशकी की किताब। उस तरह से मैंने उसका नाम कभी नहीं सुना था और न ही उसने कैसाब्लांका में शादी की थी। लेकिन अरुण काकू अभी तक नहीं भूल सके। कुछ लोग इतने पागल हो गए हैं कि दूसरे प्रेमियों के नाम पर घूमते हैं। इस उम्र में प्यार करना गलत नहीं है। अंकल अरुण पागल व्यक्ति नहीं है, इसलिए चुप रहें। उन्होंने बहुत कुछ कहा, मैंने सुना। ओह, तो चाचा घास का आदमी बन गया। अंत में आप किसी को चोट नहीं पहुंचाएंगे। ये सिर्फ एक जगह पर रहता है। हम सब समय के साथ बदल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग थाईलैंड नहीं जाते हैं। इसे बनाने का समय नहीं है। अरुण काकू तागरी उनमें से एक है। हर कोई चाय पीने के बारे में बात कर रहा है। आप एक दिन 2 बजे बैशा अरुण से बात करने क्यों जाते हैं? वह व्यक्ति अकेला है। उसने आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। आपको उनकी आलोचना करनी चाहिए। वह किसी से कुछ क्यों नहीं चाहता? अगर आपने कुछ बुरा किया है तो गुस्सा मत करो। किनारे पर कोई नहीं था। अरुण की जगह बने रहें। आप अपने शरीर में प्यार की तलाश करते हैं और आप जानते हैं कि यह सिलाई नहीं होगी। कोई नहीं जानता कि वह कहाँ है और कोई नहीं जानता कि वह कहाँ है। अल्लाह फिर से गाना शुरू कर दिया, लेकिन तुम्हारे बिना ये गीत तुम्हारे बिना एक गीत की तरह है। मैं इस स्मृति को कैसे भूल सकता हूँ?
मैं लंबे समय से इंतजार कर रहा हूँ। इसका मतलब यह नहीं कि आप मुझे नजरअंदाज करें। मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे गले में सब कुछ भर दूंगा ताकि दिल का दर्द कम हो। बस यही है सर। ठीक है। मुझे कुछ लिखे। मुझे नहीं पता कि आपने मेरे फोन को पसंद किया या नहीं। कृपया मुझे बताएंगे। आपने अपने हाथों से जो किया वह बहुत सुंदर है। इस तथ्य के लिए मैं खुश हूँ कि मैंने इसे अपने तकिए के नीचे रखा है। पिताजी, मैं अपने शहर जा रहा हूँ। मैं सीखने के लिए इच्छुक हूँ, लेकिन कुछ भी करने में असमर्थ हूँ। मुझे दिशा चाहिए। मेरे पास अपने घर में ठहरने के सिवा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि आप मेरी सबसे बड़ी हारने वाली हैं। क्या आप वापस नहीं आएंगे? एक दिन मैं घर लौटूंगा तुम्हारे इंतजार में। मुझे सही जगह पर बैठने की अनुमति दे। तुम इतनी देर क्यों कर रहे हो? क्या कुछ हुआ है? आप रहेंगे, मैं उसे निराश नहीं करूंगा। मुझे लगता है कि मैं भी इसे जल्द ही समाप्त करने की ओर बढ़ रहा हूँ। मेरे पिताजी ने कहा कि मैं उन सभी को अगले हफ्ते भेज दूंगा। मैं मैथ्यू की कार को स्कूल ले जाऊंगा। आप सच में अकेले शहर जा रहे हैं? क्या आपको मदद चाहिए? क्या आपको लगता है कि मैं सुबह 1 बजे एक गरीब बच्चे के साथ रह सकता हूँ? मुझे रास्ता बताओ। तुम्हारे पिता की नजर में मैं गरीब हो सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी नजर में मैं मूल्यवान हूँ। आप नहीं जानते कि एक दिन मैं इतना खुश होऊंगा कि अगर मैं उस लड़के को दोबारा कभी नहीं देखूंगा तो मैं उसका सिर बस से उतार दूंगा। मुझे तेल खोने का चिंता है। क्या आप मदद कर सकते हैं? मैं मृत्यु से नहीं डरता। मैं तुम्हारे अलावा कुछ नहीं चाहता, और अगर तुम चले जाओ तो मैं तब तक नहीं रहूंगा जब तक तुम वापस नहीं आओगे। मिन्नी, उस लड़के को घर ले जाने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। मैं आपको वेबसाइट का विवरण दूंगा ताकि संवाद शुरू हो सके। क्या आप वास्तव में एक दिन वापस आएंगे? मैं हर दिन बांस के घर में बैठूंगा, जैसा कि आपने कहा। एक दिन वापस आऊंगा। तुम उठो और मेरा इंतजार करो। मैं तुम्हारी आत्मा का साथी हूँ। यदि नहीं तो याद रखें। इसे मेज पर रखें, लेकिन ये आपकी आंखों को मुस्कान से भर देगा। मैं 1000 का प्रयास करूंगा। मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर सड़क पर नहीं चल सकता। शायद मैं डर गया था, लेकिन मैं अपना वादा निभाऊंगा। तुम बस इंतजार कर रहे हो। मुझे बनाओ। मैं एक दिन वापस आऊंगा। क्या आप अभी भी मेरा इंतजार कर रहे हैं? करो। मैं बहुत सारी यात्राएं याद नहीं करूंगा। तुम्हारा।
मैं तुम्हें बताने आऊंगा बिन। मैं अभी भी इस दावे पर जोर देता हूँ, लेकिन आप बोल सकते हैं मैं अभी भी यहाँ आपका इंतजार कर रहा हूँ। अंकल, मैंने तुम्हें पुरानी पोशाक लौटाई है, नया पंजाबी नहीं। उस दिन 1 बजे नहीं आया। नवीन वस्त्र, नए कपड़े एक चरण है, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि यह पोशाक किसने पहनी है। मैं अरुण के सामने खड़ा होना चाहता हूँ। घर कैसा चल रहा है अंकल? देख मत करो। घर अधूरा है, सामने पानी है। तुम उनमें से हो, 1 बजे कैसे हो सकते हो? मैंने अपना सारा दिल इस टूटे हुए घर में छिपा दिया है। अगर मैं एक दिन वापस आऊंगा तो मैं उसे बताऊंगा कि मैं उसे कितना चाहता हूँ। अगर वह वापस नहीं आता तो उसके चाचा वापस आएंगे। आप मुझ पर विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन उसने मुझसे वादा किया था। समय खत्म हो गया है। रहें? नहीं, लेकिन लोग सुबह 1 बजे एक ही जगह पर इतने लंबे समय तक कैसे इंतजार कर सकते हैं? साले का वक्त बदल गया। अगर प्यार सच्चा है, यदि आप चाहें तो मैं यहाँ रहूंगा और इंतजार करूंगा जब तक वह वापस नहीं आता। यह शहर की लड़की होनी चाहिए। यह एक भावना की तरह लग रहा था। दादाजी के पास बिली के बगल में एक पुराना घर है। कोई बूढ़ा आदमी नहीं है या हर दिन वहाँ बैठता है। आप एक पत्रकार हैं या एक फिल्म निर्माता? ना ना, सुन रखा है एक अनजाना प्यार। मैंने मिलने का निर्णय लिया। ओह, सही जगह पर आओ। अंकल अरुण के नाम ने पूरे गांव को बताया कि वह प्यार में है। वह अभी भी उस जगह पर बैठा है। आप अंकल एलन हैं? 2 माताएं। मैं माया शहर से हूँ। तस्वीरों में कहानियाँ देखती हूँ। तुम्हारी कहानियाँ मेरे कानों में बजती हैं। तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जो रोज बैठकर जानने का इंतजार करता रहता है। मैं आपको अपने कैमरे से गोली मारना चाहता हूँ। यह एक पागल तस्वीर है, लोगों को इसे देखने दे। मैं आपको प्रेम का एक उदाहरण देना चाहता हूँ जो आज उपलब्ध नहीं है। मैं चाहता हूँ कि लोग मेरी फिल्मों में देखें कि प्यार सिर्फ खोजा नहीं जा रहा है, बल्कि इंतजार किया जा रहा है। तस्वीर लेने से पहले थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद करके बैठें। जब वह हर दिन वापस आता है तो उसे पता चल जाएगा। ये एक पुराना पत्र है जो इतने सालों से छिपा हुआ है। मैंने वादा किया था कि मैं अपना घर एक झोपड़ी में बनाऊंगा। खड़े हो जाओ। मुझे लगा कि आपका नाम कवर किया गया था।
किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अरुण शहर चला गया और कभी वापस नहीं आया। मुझे लगा कि आप मुझे भूल गए हैं। मुझे नहीं पता कि आप वापस आएंगे या नहीं, लेकिन शायद आप एक दिन वापस आएंगे। लेकिन इस मेनू से आपका कोई संबंध नहीं। मेरे चाचा को कुछ नहीं पता था। मैं सुबह 1 बजे पहुंचा, लेकिन मैंने आपको अभी तक नहीं देखा है। यहाँ वो आ रहा है और मुझे एक बार नहीं, ये असल में लाभ ही है। आप अब भी वहीं बैठे हैं। काका, तुम्हें पता है कि उसने कहा कि वह वापस आएगा, और सुबह के 1 बजे की एक लंबी कहानी है। क्या शब्द? उस वर्ष रेनॉयर था। वो आपको गैरेज में ढूंढ रहा था, लेकिन उनके पिता और भाई रामीला अच्छे नहीं थे। मेरे पास 12 आइडियाज हैं। उसने शहर में एक झूठ फैलाया। और अरुण बायो करो, कहते हैं। काका, आप सब जानते हैं। मुझे पता है। तुम उसे ढूंढने के लिए शहर जाओ। मैं शहर गया, ज्यादा चीजें नहीं थी, मैं पागल था। उसका मूल्य नष्ट हो गया है। मैं डर गया था, मुझे लगा कि आप कोई गलती नहीं करेंगे। वह आया, लेकिन मैं नहीं। लेकिन किसी ने मुझे नहीं बताया, किसी ने मुझे नहीं बताया। सम्मान के लिए हमें चुप रहना चाहिए, लेकिन यह चुप्पी कैसे उत्पन्न होती है तुम्हें पता है काका? मैं आपसे 1 बजे बात करूंगा। मुझे अभी भी अपनी माँ को सुनना पसंद है। मैंने आपको पहले दिन नहीं पहचाना। केवल एक बिंदु वाले चरित्र को लगता है कि उनकी तस्वीर पीड़ित है, लेकिन जब मैं आपका नाम सुनता हूँ तो मेरा नाम मेरे दिमाग में आता है। उठो। यह नाम किसी को नहीं पता था, सिर्फ मैं और मेरे दोस्त। आप नहीं जानते मैं कौन हूँ। माया चतुर्थी मरीनादिनी चौधरी अमनू हूँ और उनके अंतिम वर्षों में दुकानदार था। लेकिन मुझे नहीं पता उनके जीवन में इतने सारे लोग थे। तुम असल में मेरी पोती हो। वह कहाँ है? अब कोई चाचा नहीं रहा। चाचा 3 साल पहले चले गए, लेकिन मैंने उनके टैंक के नीचे यही पाया, एक रॉकेट और पत्र। मैं बस चाहता हूँ कि आप मेरा नाम याद रखें चाचा। ये तस्वीर मैंने उस दिन उस पे देखी थी। अब इसके बारे में फिर से वापस आ गई।
रयान, आप सही हैं। आपने अपने शरीर का उल्लेख नहीं किया होगा, लेकिन आपका खून वापस आ गया है, आपके शब्द वापस आ गए हैं और आपकी तस्वीर आपकी गर्दन पर वापस आ गई है। आप अकेले नहीं हैं जो वापस आते हैं।